हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा, योर सोरासिस स्पेशलिस्ट। आज हमारे पास जो पेशेंट बैठे हैं गौरव अग्रवाल जी, वो मेरे पास लगभग अगस्त में आए थे 5 महीने पहले और उन्हें सोरासिस हुआ था 6 महीने पहले। तो इनके केस में हमने रिकवरी, इन्हें पूरा क्योर कर दिया सोरासिस से और ये सोरासिस फ्री हो गए हैं। वो 5 महीने में ही हो गए हैं और जब पहले मंथ में ही जब दवा खा के आए थे तो कोई एग्रावेशन नहीं दिखा था हमें, क्योंकि अक्सर पेशेंट जब कोई ट्रीटमेंट स्विच करता है या स्टेरॉइड लेना छोड़ता है या अपना ट्रीटमेंट बदलने की भी कोशिश करता है तो थोड़े बहुत एग्रावेशन देखने को मिल जाते हैं शुरू के दिनों में, जो दवाइयों से नहीं होते हैं। लेकिन हमें गौरव जी के केस में कोई भी एग्रावेशन देखने को नहीं मिला और पहले ही महीने में इन्हें 40-50% आराम आना लग गया था। सोरासिस के साथ साथ इन्हें एक और दिक्कत थी कि सोरासिस बॉडी पे तो था ही, हम पिक्चर्स भी शेयर करेंगे, लेकिन स्कैल्प पे भी फ्लेकिंग, हेयर फॉल बहुत था, जो कि अब नहीं है। और इन्हें बहुत बड़े बड़े बॉइल्स होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिसको हम बॉइल्स, फॉलिकुलाइटिस या फोड़े फुंसी आम भाषा में बोला जाता है। तो अब इन्हें ऐसी कोई भी समस्या नहीं हो रही है। दैट मीन्स ही इज टोटली नॉर्मल एंड नॉर्मल, एकदम फाइन है, कोई स्किन का डिसऑर्डर नहीं है। इवन इन्हें अब एक बॉइल और एक फोड़ा फुंसी भी नहीं हो रहा है। तो हम उन्हीं के जरिए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या रहा जब उन्हें सोरासिस हुआ और अभी वो सोरासिस फ्री है तो उन्हें कैसा लग रहा है। तो गौरव जी, आपकी एज क्या है, आप पहले ये बताइए। मेरी एज 37 है और मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से? लक्ष्मी नगर से। अच्छा, और जब सोरासिस हुआ था आपको लगभग मुझे लगभग ये हुआ था जनवरी फरवरी के आसपास लास्ट? हाँ। तो मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया ये क्या है। 3-4 महीने तो मेरे ऐसे ही निकल गए। अच्छा। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो 3-4 जगह का दिखा मुझे, तो आपका भी वीडियो देखा तो मेरे को चॉइस थी कि आप उधर जाऊँ इधर जाऊँ, तो मैंने आपका सेलेक्ट किया चॉइस। और मेरा जो डिसीजन था बिल्कुल सही रहा, जो मैं यहाँ पे ही आया। और यहाँ पे कई सारे पेशेंट से मैं मिला, कोई कह रहे हैं मुझे 10 साल से, किसी ने कहा मुझे 15 साल से, मैं वहाँ ट्रीटमेंट लेके आया। तो मैंने, मेरे केस में सबसे बेटर ये रहा कि मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट ही यहीं से हुआ। इससे पहले मैंने कहीं कोई ट्रीटमेंट लिया ही नहीं था। और हमसे पहले आपने क्या 3-4 महीने कौन सी दवाइयाँ खाई? वो मैंने एंटी फंगल खाई थी और 1-2 इंजेक्शन लगवाए थे एंटी फंगल के, और स्टेरॉइड भी महीने भर खाई थी, वो भी बगल के घर के बगल के डॉक्टर से लिया था। अच्छा। पर वहाँ से कुछ खास हुआ नहीं, तो मैंने डायरेक्ट उसके बाद यहीं पहुँच गया मैं। तो उन्होंने जब आपको स्टेरॉइडल इंजेक्शन दिया, एंटी फंगल दवाइयाँ खिलाई, तो कुछ चेंजेस लगे थे आपको? उससे ये हुआ, जो मेरी बीमारी थी वो एकदम से दब गई 15 दिन के अंदर। अच्छा। उसके बाद फिर जैसे मैंने छोड़ा वो 200 गुना तेजी से बढ़ गई। मतलब पहले सर पे था, वो बॉडी पे भी पूरी फैल गई। उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे तो आपका मिला, फिर मैं यहाँ पहुँचा। तो फिर आपकी दवाइयाँ जैसे स्टार्ट करी, मेरे को लग रहा है 1 महीने के अंदर ही 70% मेरा ठीक हो गया। अच्छा। और अब तो पूरा ही ठीक हो गया है। तो अभी जब सोरासिस होता है तो कैसे विचार चलते हैं या कैसे कॉन्फिडेंस टूटता है या क्या लग रहा होता है पेशेंट को अंदर? सबसे पहले तो ये लगता है कि ये हुआ क्या, आखिर ये है क्या, मेरे को कुछ मतलब स्किन डिसऑर्डर है या मेरे को कुछ और बीमारी हो गई है। मतलब कि मेरे खून से कोई रिलेटेड बीमारी है या मेरे खून में कोई बीमारी आ गई है। कई तरह के मेरे को मन में ये आता था कहीं मुझे एड्स तो नहीं हो गया। अच्छा। हाँ, ये भी मेरे को आता था कि एड्स में कहीं ऐसा होता होगा। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ पे भी एड्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मेरे को लगा कि एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो बताएंगे। फिर आपके पास आया, फिर आपने बताया मुझे को ये स्किन के वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ बीमारी है। फिर यहाँ से ट्रीटमेंट लिया तो अब बिल्कुल ठीक है। तो अभी जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो जैसे बाल झड़ रहे थे बहुत ज्यादा, फ्लेकिंग हो रही थी सर पे भी, तो अभी वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, ये जो तेल है, कोई सोरिया ऑयल आप तेल देते हैं, ये वाला तेल, इस तेल के लगाने के बाद पहले मेरे हेयर भी बहुत कम थे। इस तेल के लगाने के बाद ना वो तो खत्म हो ही गया सोराइसिस, और बाल भी अब मेरे थोड़े पहले से ज्यादा घने हो गए हैं। अच्छा। और ये तेल बहुत अच्छा मेरे को लगा लगाने के बाद जी। और आपको जो फोड़े फुंसी बनते थे, बॉइल्स और फॉलिकुलाइटिस बड़े-बड़े, वो बहुत मेरे लिए दर्दनाक था। मेरे शरीर में कम से कम जो इंग्लिश दवाई खाई थी, इंग्लिश दवाई खाने के 15-20 दिन के बाद मेरे शरीर में फोड़े इतने बड़े बड़े होते थे, जैसे लग रहा था कि जान निकल जाएगी। रात भर सो नहीं पाता था मैं, उसमें से पस निकलते रहता था। 20-25 फोड़े मेरे शरीर में होते कम से कम। इंग्लिश दवाई छोड़ने के बाद एकदम तेजी से बढ़े। फिर धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ ली, वो धीरे धीरे कम हुए, फिर बंद हो गए। जी। तो वो मेरे को लग रहा है कि इंग्लिश दवाइयों ने बहुत गलत इफेक्ट किया मेरे शरीर पे। अगर वो मैं ना लेता तो मैं और पहले ही रिकवर हो जाता। जी। तो आपने पेशेंट, आप जो भी सोरासिस से पीड़ित हैं, वो हिम्मत तोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंस चला जाता है, परेशान हो जाते हैं इतनी दवाइयाँ खा के, परहेज करके, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
कि थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग इस प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, लेकिन हाँ ठीक हो जाता है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा मैम पे भरोसा रखना है। जी। और डाइट इसमें मेन रोल है इसका। इसमें सबसे मेन रोल आपके खान पान का है। दवाई का तो है ही है, उसके बाद अगर आप एक तरफ से दवाई लेते रहेंगे और डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा इसको ठीक होने में। तो डाइट इज द मेन रोल इसमें, जल्दी ठीक होने जल्दी के ठीक लिए। हो जाता जी। है। तो मैम, बीइंग हिज वाइफ, जी आपने जैसे ऑब्वियसली वाइफ हैं आप, बेटर हाफ हैं, तो आपने बहुत सपोर्ट किया इन्हें, तभी हम इन्हें ठीक कर पाए हैं। और आपका क्या एफर्ट रहा या आपकी क्या फीलिंग रही? क्योंकि एक फैमिली, जब पेशेंट को सोरासिस होता है तो सिर्फ पेशेंट सफ़र नहीं करता है, पूरी फैमिली सफ़र करती है, चाहे बीवी, बच्चे, आसपास माँ बाप, कोई भी जो आपसे जुड़ा हुआ है। जी। तो आपका क्या सपोर्ट रहा इनके जर्नी में, सोरासिस ठीक करने में? और आपकी फील क्या था, इमोशन क्या बस था? खान पान मतलब वो सही, मतलब मैं रखी इनका, मतलब सपोर्ट की। बाकी इनका भी वजन मेरे बीमारी में कम से कम 7-8 किलो कम हो गया, तो ये मेरे अच्छी बारे बात में है। सोच के कि ये टेंशन क्या थी हो मुझे गया। भी, इनको भी मुझे भी टेंशन थी टेंशन कि थी। क्या या हो गया। परहेज करके वजन बस मैं कम? ये हाँ। सोचती थी भगवान से कि बस मेरे पति ठीक हो जाए, हाँ। बस यहीं पे ठीक हो जाए, दूसरे जगह ना जाना पड़े, बस। हाँ, बस आपका यही धन्यवाद है आपसे। और जी। और कैसा लगता है, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, पूरी फैमिली जी, है, जी। तो मतलब ऐसा कोई इमोशन आता है कि पेशेंट, मतलब दूर रहना है पेशेंट से, पेशेंट के साथ नहीं सोना, या बच्चों से दूर रहना है, ऐसा भी कुछ आती है फीलिंग जब सोरासिस होता है तो? फीलिंग्स तो आती थी, पर मैं मतलब हिम्मत हारी नहीं, हाँ। हिम्मत तो कभी हारी नहीं। हिम्मत का ही नतीजा है कि आज ये सोरासिस फ्री हो गए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में या आसपास किसी को भी सोरासिस है तो प्लीज आप उनसे कटे ना, उनको सपोर्ट करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उन्हें नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें, क्योंकि ये बीमारी छूने से नहीं होती है, उनके साथ रहने से, साथ सोने से, साथ खाने से ये बीमारी नहीं फैलती है। तो आप उनको जितना नॉर्मल ट्रीट करेंगे उतना ही वो अपनी बीमारी से सक्सेसफुली लड़ पाएंगे। तो आप पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे सर, कि उनको कैसे ठीक होना है सोरासिस से? सोरासिस से पहले तो सबसे पहले आपको सोरासिस से ठीक होने के लिए पहले आपको तो एक अच्छे डॉक्टर को पकड़ना पड़ेगा। कोई जो आपको ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इंडिया में एक ही हैं, बहुत सारे हैं, आप वहाँ पे जाइए, इलाज लीजिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनिए कि इसमें ठीक हो जाता है इंसान। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ठीक हो जाता है। जी। तो आप भी अपना सोरासिस ठीक कर सकते हैं, सोरासिस फ्री हो सकते हैं, जैसे गौरव जी आज हुए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क करें, इमेजेस भेजें, मिलने आए और इस बीमारी का एक सही इलाज पाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।